आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा। दोस्तों कभी कभी जीवन हमें बहुत निराशा प्रदान करता है। खुशियाँ हमारे दरवाजे पर नहीं आती, ऐसे लगता है गम ही गम है। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें उस मेहनत के अनुरूप फल नहीं प्राप्त होता, तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और उस क्षण में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मेरी इस कहानी को पूरा सुनिएगा और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। दोस्तों एक गांव में एक कुम्हार रहता था। बड़े सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता रहता था। मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाना, बच्चों के गुल्लक बनाना, मिट्टी के घड़े बनाना, यही उसका काम था। और उसके बनाए हुए बर्तन और उसके बनाए हुए खिलौने गांव वालों को बहुत पसंद आते थे। एक बार उस कुम्हार ने मिट्टी के घड़े बनाए, 4 घड़े। उन चारों घड़ों को सूखने के लिए रख दिया और सुंदर से रंगों से सजाकर उसने बेचने के लिए रख दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन घड़ों की बिक्री नहीं हो रही थी। जो भी आता मिट्टी का खिलौना ले जाता, जो भी आता मिट्टी के और बर्तन ले जाता, कोई गुल्लक ले जाता, कोई भगवान की मूर्ति ले जाता, लेकिन उन घड़ों को पूछने वाला कोई नहीं था। जबकि घड़े बहुत सुंदर थे, जो भी उन्हें देखता मोहित हो जाता कि अरे ये तो बहुत सुंदर घड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई अपने घर ले जाने को तैयार नहीं था। एक बार वो चारों घड़े बहुत निराश हो गए, आपस में बातें करने लगे। उनमें से पहले वाला घड़ा बोला कि दोस्तों मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, हमारा कोई खरीदार नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक है। अगर मैं किसी के घर की शोभा ना बन सका, अगर मैं किसी के काम ना आ सका तो मेरा जीवन निरर्थक है। मैं चाहता था कि मेरे मिट्टी से भगवान की मूर्ति बने, जो घर घर में पूजी जाए, मेरे सामने लोग अपना मस्तक झुकाएं, लेकिन आज मेरी दशा क्या हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तोड़ दिया जाएगा और मैं मिट्टी में फिर से मिल जाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। तभी दूसरे घड़े ने कहा, हाँ दोस्त, मेरी भी यही कहानी है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं बच्चों की गुल्लक बनूं और मेरी मिट्टी से गुल्लक बनाता और उन गुल्लक में पैसे भरे जाते। मैं हमेशा धन धान से भरा रहता, मुझे किसी चीज की कमी ना महसूस होती, लोग मुझे सहेज कर रखते। लेकिन आज मेरी दशा क्या है, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, कोई मुझे अपने घर ले जाना नहीं चाहता। तभी तीसरा घड़ा जो था वो भी निराशा से बोला, हाँ दोस्त, मेरी भी यही कहानी है। मैं चाहता था कि मैं दिया बनूं, मेरी मिट्टी से दिया बने जो घर में रोशनी पैदा करे, मेरे बिना ऐसा लगे कि सारे घर में अंधेरा है, जब मैं जलूं तो प्रकाश उत्पन्न हो और मैं लोगों के चेहरे पर खुशी उत्पन्न कर सकूं, मेरा लोग सम्मान करें। लेकिन वो सम्मान मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं जो चाहता था मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक है। और दोस्तों कभी कभी ऐसी ही हमारी भी कंडीशन हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है। तो आगे की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तीनों ने मिलकर वहां पर रखे हुए एक छोटे से मटके से पूछा। वहां एक छोटा सा मटका भी रखा हुआ था। तीनों ने कहा, क्यों दोस्त, तुम्हें अपने जीवन पर कोई निरर्थकता नहीं महसूस होती? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं? आज हमें कोई खरीद कर नहीं ले जा रहा, आज हमारी कहीं कोई पूछ नहीं है। वो छोटा सा जो मटका था वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, दोस्त, मैं भी चाहता था कि मेरी मिट्टी से बच्चों के खेलने वाले खिलौने बने। उनके चेहरे पे जब मुस्कान आती तो मैं अपने आप को धन्य समझता। मैं चाहता था कि मैं लोगों की खुशी का कारण बनूं। मुझे अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि समय मेरा आएगा और एक दिन जो मैं चाहता हूं वो चीज जरूर होगी। दोस्तों ऐसा ही हुआ। गांव में गर्मी का मौसम आया और गर्मी के मौसम में सभी लोगों को ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ी और सब लोग कुम्हार की दुकान से जाके घड़ों की खरीदारी करने लगे। तभी उस घड़े ने, छोटे वाले ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि समय सबका आता है,
इंसान को धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देखो आज हमारी कितनी पूछ है और आज हमें लोग दुगने तिगुने दामों पर खरीद कर ले जा रहे हैं, और पहले हमारी कोई पूछ नहीं थी तो तुम सब निराश थे। मैंने कहा था ना कि समय बदलेगा, हिम्मत रखो। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, खुशी नहीं है, आपका जीवन निरर्थक है, तो आप बिल्कुल इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन कभी निरर्थक हो ही नहीं सकता और ईश्वर ने आपको किसी न किसी विशेष कार्य के लिए जरूर बनाया है। समय का इंतजार कीजिए। अच्छा समय आने पर आपकी समस्त दुख, समस्त तकलीफें चली जाएंगी और आपका जीवन खिल उठेगा। लेकिन समय की प्रतीक्षा कीजिए और धैर्य के साथ अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीना सीखिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? छोटी सी थी, अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।